नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और दोस्तों खुशखबरी लेकर। तो जब रेट बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कल दोस्तों पहले तो आज के वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। कल क्या हुआ, कल जहां मैं आलू रखता हूँ सुगंधी प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड एटा रोड टूंडला पे जिस कोल्ड स्टोर में, वहां पे दोस्तों टूंडला की अगर हम बात करें तो टूंडला में ज्यादातर जो बड़े कोल्ड स्टोर है उनमें आलू की बिक्री बहुत किसान ज्यादा दुखी है कि 900 रुपए बिक रहा है शर्मा जी, 800 रुपए बिक रहा है, खिंचके एक आध आलू को 1050 1000 बिक जाता है। तो कल दोस्तों थोड़ी सी सहूलियत देखने को मिली, 1100 रुपए आलू बिका दोस्तों। मैं साइड में फोटो लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये गढ़ी करौली के घनश्याम जी ठाकुर है हमारे, और इनका आलू ये रेट बिका है। और दोस्तों 1055 रुपए, ये बगल में फोटो देख लीजिए, ये आलू बिका है, ठीक है। और काफी आलू दोस्तों 1000 रुपए से प्लस ही बिके हैं। जहां तक देखो कुछ दिक्कत वहां नहीं है। देखो वीआईपी आलू अगर आप लोग देखें, जैसे कोई किसान है अगर बहुत अच्छा उनका ब्रांडेड आलू है, बढ़िया आलू है, तो वो 1100 रुपए बिक जाए, 1150 रुपए बिक जाए, 1200 बिक जाता है, कोई बात नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है, जब भाव आउट हो जाते हैं महंगे वाले, तो उसके बाद दिक्कत ये आती है कि जो जिस किसान के पास क्वालिटी थोड़ी हल्की है वो भी अगर 1100 रुपए के दाम में बेचना चाहे, बिक्री करना चाहे और इस चक्कर में रखे रहे आलू, तो ये भी गलत बात है। बट आलू की क्वालिटी देखो, कौन सा आलू किस रेट बिक रहा है, फिर उसके बाद अपने आलू को की तुलना दूसरे आलू से करो। आप समझ रहे हैं। अब आलू किसी का छिला हुआ है, अब मेरा आलू एक था छिला हुआ, कल मैंने एक लॉट निकलवाया अपना, मात्र 950 रुपए लगे, ठीक है। उसमें 2-4 दाने छिले के थे, मिट्टी बहुत ज्यादा थी दोस्तों, तो 950 रुपए लगे। अगर मैं चाहता 10-20 रुपए ऊपर चल के बिक सकता था वो, पर मैंने बिक्री उसकी की नहीं, क्योंकि मैंने पहले बिक्री थोड़ी बहुत कर रखी है। तो मैं तो अपना स्लोली दोस्तों बेचता हूँ। इस महीने मुझे बेचने का व्यवस्था है, मैं सोच रहा हूँ कि एक गाड़ी बेचूंगा तो मैं बेचूंगा ही, पर जब मेरी आलू के सही पैसे लगेंगे उस दिन मैं बेच लूंगा, बिक्री कर लूंगा। तो वो धीरे धीरे बिक्री करने वाला कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया है दोस्तों। इस समय टूंडला की बिक्री में की अगर हम बात करें, सो सुगंधी ग्रुप के जितने भी कोल्ड स्टोर है उनमें आलू की अच्छी बिक्री हो रही है। अब मैं किसी आप ये कहोगे आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है वो सही है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ एक कोट की कोल्ड स्टोर है, उसमें बहुत बढ़िया बिक्री होती है आलू की, बढ़िया रेट आलू की बिक्री होती है दोस्तों। और भी जो कोल्ड स्टोर है उनमें ज्यादातर सही बिक्री होती है, और कैपेसिटी ज्यादा होने से काम नहीं चलता है। किसान की संतुष्टि बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं। किसान के आलू की बिक्री बढ़िया रेट से होनी चाहिए। आलू जिस तरीके से है उस तरीके से आलू की बिक्री बढ़िया होनी चाहिए, जिससे आदमी संतुष्ट रहे, जिससे आने वाले सालों में जब भंडारण का समय आए तो आपको भी किसी को भी दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों इस समय ये स्थिति चल रही है, मैंने आप लोगों को बता दी। और ये बिक्री जो होती है वो 52 किलो 500 ग्राम वजन लिया जाता है, और उसी बिक्री के ये रेट मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। किसान थोड़े 2-4 दिन से कम आने लगे, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि आलू सस्ता बिक्री करने, व्यापारी लोग सस्ता खरीदना चाह रहे हैं। अब व्यापारी लोग इसलिए सस्ता खरीदना चाह रहे थे कि मंडी डाउन हो गई थी, पर अब धीरे धीरे जब बेंगलोर में सुधार हुआ 100 रुपए का 2-3 दिन से, फिर उसके बाद दोस्तों मुंबई में भी आज 50 रुपए का सुधार हुआ है, तो इसका असर सीधा कोल्ड स्टोरों पर दिखने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा आलू 1100 बिक गया, कि सारा 1150 रुपए बिक गया। अब ये सादाबाद में हमारे एक किसान है, जारू गाँव के हैं, सुनील चौहान जी, उनकी मैंने बगल में आप लोगों को देख लो मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, फोटो है, पर्ची भी है। कोल्ड स्टोर का नाम मैंने इसलिए नहीं खोला है क्योंकि बेकार में बाई चांस भाई, अब एक चीज, जब पर्ची हम डालते हैं दोस्तों कोल्ड स्टोर वालों की सहमति से ही अपने यहाँ डालेंगे हम, ठीक है। अपडेट बोल कर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्ची डालेंगे तो सहमति से डालेंगे। तो किसान का भी नहीं था मन, उन्होंने कहा नहीं शर्मा जी पर्ची मत डालना, उन्होंने मना कर रखा है। मैंने कोई बात नहीं, मत डलवाओ, तो आपकी हम वैसी अपडेट दे देंगे। 1151 रुपए में आलू बिका है दोस्तों। आलू का फोटो भी लगा दिया है मैंने, फोटो भी देख लेना आप लोग। तो ये सारी चीजें हैं, क्वालिटी देखो, उसके बाद बिक्री की कोशिश करो। मंडियों के भाव पे अब आ जाते हैं दोस्तों, तो मंडियों के भाव और अच्छे कोल्ड स्टोरों का चुनाव करो, जिससे कभी किसी को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। मैं आज कोई चीज अपनी दुकान से बेच रहा हूँ 50 रुपए महंगी, तो किसान का हक है पूरा, कोई दूसरी जगह से दूसरी दुकान से अपना ले सकता है, तो मैं क्या करूंगा, रख के बैठा रहूंगा क्या, ठीक है। अब कैपेसिटी साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, आलू का आलू डिस्ट्रीब्यूशन होगा इधर उधर, तो जहां सर्विस बढ़िया मिल रही है। बहुत बड़े बड़े धुरंधर हमने दोस्तों ऐसे देखे हैं जिनके कोल्ड स्टोरों में कबूतर उड़ गए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सर्विस के ऊपर सारा खेल चलता है। आप जैसी सर्विस दोगे, जैसा आप बोओगे वैसा फल खाओगे, सीधी सी बात है। तो बिक्री के मामले में बढ़िया बिक्री कराइए, अच्छी ईमानदारी से तौल वोल कराइए किसानों की। और दोस्तों जहां गाड़ी किसी कोल्ड में लोड हो, आप सामने जाकर अपने आलू की तौल कराओ, चाहे कोई कितना भी खास हो, आप समझ रहे ना। एक मेरे चौहान साहब है, वो बता रहे थे शर्मा जी एक कोल्ड स्टोर वाले से 5 साल से जुड़े हुए थे, कभी आज तक पैसा नहीं मिल पाया उनको। दिल्ली रहते हैं भैया, नोएडा में नौकरी करते हैं सरकारी, फिर अपना शौक से 50-60 बीघा आलू भी करते हैं,
इन्हीं चौहान साहब की बात कर रहा हूं दोस्तों। वो मुझसे कल कह रहे शर्मा जी 5 साल से आलू रखता था जिस कोल्ड स्टोर में, आज तक मुझे पैसा नहीं मिल पाया। सोचो, मेरा समय पे आलू बिक नहीं पाता था। जब मैं बिक्री करने जाता था तो कोल्ड स्टोर मालिक भी व्यापारी की तरफ फंसते थे, मेरे को थोड़ी जानकारी कम थी। तो दोस्तों भरोसा किसी पे मत करो, कोई नहीं चाहता कि तुमको 2 रुपए मिल जाए, आप समझ रहे हो। ऐसे तो 2-4 ही % लोग हैं जो आप वो पूरी तरह से जो अंदर है वो बाहर दिखाई दे, समझ लेना आप। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर में 19,000 कट्टे के साथ साथ आज दोस्तों 26 से 27 रुपए किलो वीआईपी आलू बिके हैं। हल्की क्वालिटी के बिके हैं आपके 25 से लेके 26 रुपए किलो। चेन्नई में दोस्तों 22 गाड़ी है, चेन्नई में आज आलू बढ़िया बिके हैं 25-26 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 22 से लेके 23 रुपए किलो। पिछली साल के मैंने भाव अभी देख रहा था उठाकर, तो आप जो समझ लो कि 10-10 रुपए सस्ता आलू, 500 रुपए कट्टा मंडियों में आलू सस्ता बिक रहा था लास्ट ईयर, आप समझ लो। और उस लागत मूल्य के लाले पड़ गए लोगों के घर। ये समझ लो कि पिछली साल एक चवन्नी किसी के घर लौट के नहीं की किसानों की स्थिति है। आज लोग कह देते हैं कि किसान आलू नहीं बिक्री कर रहे, बहुत ज्यादा तेजी है। कुछ तेजी वेजी नहीं है, पिछली साल के गड्ढे भरना मुश्किल हो रहे हैं। पिछली साल जो केसीसीओ में ब्याज लगी वो भरना मुश्किल हो रही है। रियलिटी ये है, मेरे पे खुद की अपनी जमीन है, मैं पट्टे पे एक दाना लेता नहीं हूँ कहीं भी। उसके बाद भी दोस्तों पूरी साल पिछली साल एक चवन्नी घर लौट के नहीं गई आलू में से, ये स्थिति होती है। अब लोग कहते हैं किसान आलू कर क्यों रहे हो और कुछ करो, तो करो क्या, कोई सुझाव दे दे आकर कि ये कर लो, ठीक है ना। क्या करें हम लोग, इस साल जो बिक्री हो रही है तो बहुतों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। बात करें तिरछी की, तो 9 गाड़ी 100 सुपर आलू 29 से 30 रुपए, हल्की क्वालिटी का 27 से 28 रुपए। मदुरई में 5 गाड़ी 100 सुपर आलू 29 से 30 रुपए, हल्की क्वालिटी का 27 से 28 रुपए। बात करें मुंबई मंडी की, तो 25,000 कट्टे की आमदनी है। 100 सुपर आलू 24 से 25 रुपए किलो आज बिक गए। हल्की क्वालिटी के 21 से 22 रुपए किलो। लाल आलू जो जाली में जाता है वो 20 से लेके 21 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू वीआईपी 20 से 21 बिक गए। और गुजरात का एलआर जो पंजाब वाला है 23 से 26 रुपए किलो बिक गए। नहीं, पेपर पास वाला है दोस्तों वो। और एमपी का ज्योति बिक रहा है 24 से 26 रुपए किलो। और पंजाब का बिक रहा है दोस्तों आलू 19 से लेकर 20 रुपए किलो। बात करें जयपुर की, तो 50 गाड़ी है। जयपुर मंडी हाफ सेंचुरी मारती चली आ रही है शुरुआत से। 100 सुपर आलू 19 से 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी के आलू 16 से लेकर 17 रुपए किलो बिक रहे हैं। और हॉलैंड बिक रहा है 20 से 22 रुपए किलो। और हल्की क्वालिटी का 19 से लेकर 20 रुपए किलो। जोधपुर मंडी की बात करें, 8 से 10 गाड़ी है। 100 सुपर आलू 20 से 21 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के 17 से लेकर 20 रुपए किलो। हमारे टूंडलई के दोस्तों कुछ कोल्ड स्टोर मालिक ऐसे हैं जो खुद लोडिंग करते हैं जयपुर जोधपुर मंडी में। उन कोल्ड स्टोरों में सबसे सस्ता आलू बिकता है टूंडला में, ध्यान रखना। वो उन कोल्ड स्टोरों की स्थिति ये है कि वहां पे किसान 700 रुपए 800 रुपए, आज की स्थिति में भी 800 रुपए आलू बेच के आ रहे हैं। मजबूरी है, करें क्या। हर साल लुभावने वादे दिखाए जाते हैं और उन लुभावने वादों में किसान आ जाते हैं और दोबारा फिर रख देते हैं वहीं जाकर। पैसे के लालच दे दिया जाता है और कुछ नहीं तो। और वो पैसा तो आपका ही है। जब 50-50 100-100 रुपए कट्टा कमा रहे हैं एक कोल्ड स्टोर मालिक भाड़े के अलावा आलू की बिक्री कराने पे, तो आप समझ लीजिए वो पैसा तो आप ही का है। मन का धन भले ही कर लो। आप पे 5,000 कट्टे है, 100 रुपए कट्टे से 5 लाख हो गए आपके। अच्छे खासे नौकरी वाले की इनकम होती है इतनी, समझ गए आप मेरी बात। अगर आपका आलू 100 रुपए सस्ता बिक गया तो 5 लाख हो गए। आपका जो बचत है वो तो सब चली गई कमीशन खोरी में, तो समझना चाहिए इस चीज को। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर में आज 40 से 45 गाड़ी है। गुल्ले बिके हैं आज 15 से 15.5 16 रुपए किलो। बहुत वीवीआईपी, ज्यादातर 15 से 15.5 रुपए किलो। मोटा आलू बिक रहा है 18-19 रुपए, 18 से 19 रुपए किलो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपए किलो। हॉलैंड बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपए किलो। बात करें गुवाहाटी मंडी की, तो 100 सुपर आगरा का आलू बिक रहा है 24 से 25 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपए किलो। फरुखाबाद का 23 से 24 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 21 से 22 रुपए किलो। बंगाल के कोल्ड स्टोरों की आज बात करें दोस्तों, तो 100 सुपर ज्योति आलू 1100 से 1120 रुपए बिक रहा है। 50 किलो के भाव है ये। हल्की क्वालिटी का जो गड्ढ सड्ड बिक रहा है 900 से 950 रुपए। के22 आलू 1000 से 1060 रुपए। मानस प्राणमिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को डेली बंगाल के बारे में अपडेट देते हैं। और ऐसे किसान या व्यापारी या ऐसे कोल्ड स्टोर मालिकों की भी हमको जरूरत है जो समय समय पर सही उचित अपडेट देते हैं। दोस्तों जितने भी मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं, मेरा ये काम है, कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करता हूं। जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में जानकारी देता हूं। जो बेईमान लोग हैं उनके बारे में साफ मेरी बात करने की आदत है दोस्तों। बाकी सब लोग अगर तरीके से चलने लगे तो आगरा का जो यूपी का आलू है या किसी भी क्षेत्र का बढ़िया वीवीआईपी आलू है वो कभी सस्ता बिकेगा नहीं। और यहाँ तो लागत मूल्य की लड़ाई है। 100 रुपए 600 650 रुपए कट्टा आलू पड़ रहा है किसान को। और जहां 200 रुपए कट्टा 300 रुपए कट्टा मार्जिन किसान को मिलने लगता है, उसके बाद उस मार्जिन से किसान के कर्जे ही पट पा रहे हैं। स्थिति ये है, ठीक है। बात करें मेट्रोपालम मंडी की, तो आगरा के आलू आज 29 से 30 रुपए बिके।
हल्की क्वालिटी के 27 से 28 रुपए किलो बिक रहे हैं दोस्तों। ये थे मंडियों की अपडेट आप सभी किसान भाइयों के लिए। निकासी सब कोल्ड स्टोरों से बढ़िया है। जो व्यापारियों ने आलू खरीद के खूब सारे रखे हुए थे उनको धीरे धीरे करके व्यापारी लोग अपना निकाल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मंडियों में आलू की बिक्री हो रही है। मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान हो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फर्जी खबर फैल कर किसान या व्यापारियों को किसी को नुकसान हो। दोस्तों सारा कड़ी जुड़ी हुई है, किसान से कोल्ड स्टोर मालिक है, कोल्ड स्टोर मालिकों से व्यापारी है, या व्यापारियों सब कुछ है किसान से ही। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हर आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग तो जाएंगे कहाँ कि आलू पैदा करना थोड़ी बंद कर देंगे। ये नहीं कर देंगे दोस्तों, कब तक घाटे का सौदा कोई करेगा। इस साल आलू अगर मद्दा हो जाता तो बहुत से धुरंधर ऐसे हैं किसान दोस्तों जो 4 बीघा आलू करते हैं, उनके खेत बिकने की नौबत आ जाते। ये स्थिति बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आलू की बिक्री समझदारी के साथ सभी किसान भाई करते रहिए। व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन, आलू की बिक्री, आलू की खरीद बढ़िया तरह करते रहिए और कोल्ड स्टोर मालिक अपने व्यवहार में सुधार लाइए। नहीं तो आने वाला समय अब जागरूकता का है। नई जनरेशन के लोग दोस्तों आजकल यूट्यूब पे देख कर दवाएं लेने दुकानों पे आते हैं, नए लड़के जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं, ठीक है। जिन एरियो में बायर की, सिंजेंटा की और जो ब्रांडेड कंपनियां उनकी दवाएं बिकना मुश्किल हो जाती थी, आज वो लोग फोटो दिखाकर मांगते हैं कि ये दवा चाहिए मेरे को। आप समझ रहे हैं। तो अब आगे सुधार वाला ये सारा कुछ डिजिटलाइजेशन जब से हुआ, नेट सस्ता हो गया, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, हर आदमी को पता है कि मेरे को क्या करना है। तो इससे जागरूकता फैलेगी। पुराने समय के हिसाब से जियोगे तो वही बात आ जाएगी, कबूतर उड़ जाएंगे। सही है ना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।